गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। कमिश्नर कराची ने आतिशज़दगी की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, ऑपरेशन और रेस्क्यू की तफसीलात शामिल। फायर ब्रिगेड को रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1122 का अमला 10:53 पर पहुंचा। आतिशज़दगी से 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ानाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। MKM की सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत ने जरूरी समझा तो सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रिपोर्ट में जिसे जिम्मेदार ठहराया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। जहां SOPs मुकम्मल नहीं होंगे, इन मार्केट्स को बंद कर देंगे। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले खुद विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। वो वाकई संजीदा हैं तो वजारतों से इस्तीफा दे दें और हुकूमत को 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। बैनर्स लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। MKM और जमात इस्लामी ने गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालिबा। MKM के तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। बताया जाए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। बदतरीन पेशावराना और मुजरिमाना गफलत के बाद संवाद में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी मुन्नम जफर ने कहा, कमिश्नर कराची इस सानहे के जिम्मेदार हैं। उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। कमिश्नर कराची बताएं, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना किसकी जिम्मेदारी थी। आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। फायर टेंडर में कभी पानी नहीं था, कभी डीजल। वाटर टैंकर का 90 मिनट बाद पहुंचना मुजरिमाना गफलत है। सानिहा गुल प्लाजा में जांबहक दहली कॉलोनी के 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सानिहा गुल प्लाजा में जांबहक 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 19 अफराद की शनाख्त DNA के जरिए की गई। 12 रोज बाद भी दर्जनों लोगों की शनाख्त ना हो सकी। जांबहक अफराद के लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। इंतजामिया से DNA कराने का मुतालबा। सिंध पुलिस फोरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब से इश्तराक। DC साउथ ऑफिस में माहिरीन का तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ। नाजमाबाद फायर स्टेशन शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के नाम से मंसूब। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 फ्लैट में कायम क्लिनिक में आतिशज़दगी। डॉक्टर उस्मान सदीकी झुलस कर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होने चाहिए। जब मुल्क की बात आए तो सब मार्का हक की तरह मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। नौजवानों के लिए परवाज कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। मजीद कहा, 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख तक कर्ज देंगे। नहीं चाहती बच्चों को ताना सुनना पड़े कि वो मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत नौजवानों के ख्वाब पूरे करेगी। रियासत माँ है, कोई उससे गद्दारी नहीं कर सकता। गालम गलोच, मुनाफरत और फसाद फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इक़दामात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स और सऊदी अरब के दरम पर शुक्रगुजार हैं। पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की खिदमात याद रखी जाएंगी। वादी तिराह पर PTI ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वादी तिराह में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। वादी तिराह में जब भी ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। वादी तिराह के लोगों के लिए फराहम इमदाद में खुर्द बुर्द की गई। 4 अरब रुपए की बदउनवानी की गई। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शैडो कैबिनेट बनाना जरूरी है। इख्तियार वली ने कहा, हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करना होगा।
किसी ने मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की पेशकश नहीं की। इनसे आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक अखबार में रिपोर्ट किया गया कि बानी तहरीक इंसाफ को आंख में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, सर्जरी के बाद फिर जेल ले गए। इस खबर से पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अहले खाना को पता ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, इस सब का इन्हें जवाब देना पड़ेगा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें न होना कबूल नहीं, जाती मौलिज और अहले खाना की मुलाकात कराई जाए। NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा बाकायदगी से मिल रहा है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक और सूबे को मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना केस वफाक के सामने रखे। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, PTI ने 12 साल की हुकूमत के बावजूद अमन का मुतबादल रास्ता नहीं दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड काबिल कबूल नहीं। मरकज पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अमली इकदाम किए जाएं। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदम हाजिरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA ने नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी। नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल कर दिया गया। नजफ हमीद के हवाले से तमाम इदारों से तफसीलात मांग ली गईं। नजफ हमीद के बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात तलब कर ली गईं। निगहबान रमजान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे ये मुश्तमिल है। तो 10,000 रुपया निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से उनको मिला था। दफा निगहबान रमजान कार्ड जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं रमजान मुबारक से पहले कई इलाकों में, और उसके बाद रमजान मुबारक के दौरान इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचाने जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 42 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। रमजान निगहबान कार्ड स्वाइप करके खरीदारी की जा सकेगी। 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल कर दिए। पंजाब बेहतरी की तरफ गामजन है। इंडिगो होटल लाहौर में आतज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से आग ना बुझाई जाती तो बड़ा सानहा हो सकता था। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने के लिए उम्र की हद 16 साल मुकर्रर करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबाई काबीना से मंजूरी करा ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने बिल पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ शामिल। नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराने का फैसला। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करेगी। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजिम होगी। मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए सेफ्टी रॉड्स की तनसीब जारी। 1 फरवरी से बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा। लाहौर ये बसंत मनाने के लिए पुरजोश। अंदरून शहर में तैयारियां जोर पकड़ गईं। ढोलचियों की बुकिंग जारी। डोर और पतंगों की खरीदारी 1 फरवरी से शुरू होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाज़त मिल गई। CCPU लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी पर वालिदैन पर मुकदमा दर्ज होगा। बसंत के लिए वॉल सिटी लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई खस्ता 92 इमारतें खाली करा ली गई हैं। 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत करार। जिला इंतजामिया को खतरनाक इमारतें सील करने की दरखास्त। बसंत के दौरान पुलिस और पैराफोर्स तैनात करने की सिफारिश। अल्लाह करे कि खैर से ये हो और खुशी से सबकी फैमिलीज जो है वो इस त्यौहार को जो है वो
जी कोशिश तो पूरी करेंगे। मैं गुड्डे शुड्डे उड़ा लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं था। लेकिन मैं लोगों की जो तासरात देख रहा हूँ, लोगों की जो खुशियाँ देख रहा हूँ, उसमें मेरा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। घर की जो छत होती थी उस पे सारे बहन भाई कजन्स मिलके हम लोग, वो बहुत पहले एक ऊपर माउंटी कमरा होता था, वहाँ पे हम अपनी काइट्स और डोर वगैरह जमा कर लेते थे और इंजॉय करते थे। अब भी यही प्लान बनाया। अरकान पंजाब असम्बली का बसंत मनाने के लिए मिला जुला रद्द-ए-अमल। रुशदा लोधी कहती हैं, बचपन में पतंगबाजी से महजूज होते थे, अब भी यही प्लान है। सुमेरा बुखारी ने कहा, अल्लाह करे बसंत का त्यौहार खैर से हो और सब इंजॉय करें। तारिक गुल ने कहा, पतंगबाजी का शौक नहीं, शहरियों की खुशी में शरीक हैं। मलिक वहीद का कहना है, नाखुशगवार वाक़या पेश न आया तो बसंत का त्यौहार मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। हम तो लाहौर से आए हैं, तो ये शॉपिंग कर रहे हैं। माल तो हमें लाहौर में भी मिल रहा है, लेकिन हमने कहा था चलें विज़िट भी हो जाएगा। हमने सुना था पेशावर या कदूस बाज़ार से सामान भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर आके विज़िट किया, हमें पता लगा तो रेट तो यहाँ के लाहौर से भी ज़्यादा है। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो लाहौर से भी ज़्यादा कीमतें हैं। यहाँ पे हमें 350 रुपये का 1.5 तवा गुड्डा दे रहे हैं और तवा गुड्डा 150 रुपये का। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी ख़त्म कर दी। डिमांड पूरी करने के लिए लाहौर के रजिस्टर्ड डीलर्स पेशावर पहुंच गए। यकातूत में कायम पतंग की सबसे बड़ी मार्केट में रश। एक माह के दौरान पतंग और डोर की कीमत में 3 गुना इजाफा। लाहौर में भाटी गेट दाता दरबार मेन गेट के करीब खातून अपनी बेटी के साथ मैन होल में गिर गई। अफसोसनाक वाकया परिंदा मार्केट के करीब पेश आया, जहां दाता दरबार की तौसी के लिए तरक्याती काम जारी है। सीवरेज लाइन को कई जगहों से ढांपा गया था। मैन होल में गिरने वाली खातून की शनाख्त सादिया के नाम से हुई, जबकि उसके साथ 9 माह की बेटी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कत्ल केस में एक ही वकूए के 2 अलग अलग ट्रायल्स पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया, एक ही वाक़े के 2 अलग अलग ट्रायल्स किए गए, अगर वकील दूसरे ट्रायल की शहादत का हवाला दे रहा है तो अदालत उसे कैसे देख सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले मुजरिम ज़ीशान मसीह की जेल अपील पर समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, जजेस से गलतियां हो सकती हैं मगर वो बदनीयती पर मबनी नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर्स और जजेस दोनों की तरबियत ज़रूरी है। हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो मातहत अदालतों के काम की निगरानी करे ताकि निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाया जा सके। कराची के ताजिरों का हौसला है, नाइंसाफियों के बावजूद डटे हुए हैं। कराची के जरिए पाकिस्तान के सारे कर्ज उतार सकते हैं। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की ताजिरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कारोबारी तबके की परेशानियों और चैलेंजेस का इदराक है। कारोबारी एतमाद बहुत अच्छा नहीं है, टैक्सों के मसाइल हैं, सिक्योरिटी बहुत आइडियल नहीं है। अगले 2 साल अहम हैं, हमारे लिए मौके बढ़ेंगे। चेयरमैन नैब की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तफाक। बाला इलाकों में सर्द मौसम की सख्तियां बरकरार। पहाड़ों ने बर्फानी दोशाले ओढ़ लिए, हर रंग सफेदी में गुम। बर्फबारी के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज। हैवी मशीनरी से बंद सड़कों की बहाली जारी। आज़ाद कश्मीर के 7 अजला में बर्फबारी से सड़कें ताहाल बंद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में मतला जुज़वी बरालूद। शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा और जोब में -2 डिग्री की ठंड।